अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 16 अप्रैल 2022 बरोज़ हफ्ता बहुत गहमा गहमी का दिन है। आज पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ वाक़यात हुए मैं चलें उस पर है। फिर वज़ीर आला का इंतखाब, हार जीत के मामला आप सब ने देख लिए, लेकिन उससे ज़्यादा अहम है कि आज कराची के अंदर इमरान खान साहब तारीख़ साज जलसा करने जा रहे हैं और वहाँ से नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान पकड़ा नहीं जाएगा और मुझे तो क्लीन स्वीप करते नज़र आ रहे हैं। और आप देख लेंगे आने वाले दिनों में जिस तरह से लोग जौक दर जौ पहुँचे हैं। लाहौर से बहुत से दोस्त अहबाब, पूरी दुनिया से लोग पहुँचे हैं यानी जलसे में शिरकत करने के लिए। तो ये इसको इनकलाब नहीं तो क्या कहेंगे। और इकरारुल हसन ने वो ट्वीट बैकग्राउंड पे इकरारुल हसन के दो चल रहे हैं, जिसमें इकरारुल हसन ने बड़ा वाज़े तौर पर इस जलसे के हवाले से कहा, मैक्सिमम लोगों का कहा कि वो बयानिया अमेरिका का बयानिया उठा लिया है और वो सारी चीज़ें बैकग्राउंड पे वो ट्विटर भी वो भी चल रहे हैं। और जिस वक्त आप प्रोग्राम देख रहे होंगे अभी जलसे की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस जलसे के नताइज जो हैं आप तक आना शुरू हो जाएंगे और तारीख़ भी बदलेगी और तारीख़ भी बदलेगी। दोनों तरह से बात कर रहा हूँ, यानी अगली डेट पे भी जाएंगे और पाकिस्तानी तारीख़ भी बनेगी। हो सकता है एशिया में जो बड़े जलसे हैं उनमें से एक ये जलसा हो। कराची को हमें आसान नहीं लेना चाहिए। अब चलते हैं आपको पंजाब असम्बली में। पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ, और यहाँ एक दुख और अफसोस का इजहार ये है कि आर्टिकल 63 की इंटरप्रटेशन का फ़ैसला नहीं हो सका। 63 बैकग्राउंड पे अभी आपको चल जाएगा कि जिसके अंदर डिफेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बातें बड़ी वाज़े तौर पर हैं। और मैंने आपको कह दिया था कि जो, और ये आपने देखा कि फ्लैटिस के वज़ीर आला बने थे हमज़ा शहबाज, तो उन पर डिफेक्शन तो इतलाक़ हो गया। पार्टी लीडर ने बाकायदा डेक्लेरेशन भी जारी कर दी आइन के आर्टिकल 63 के तहत। स्पीकर ने, मेरा ख्याल है, ये मामला आगे इलेक्शन कमीशन को भिजवा भी दिया। तो वोट तो डाल सकेंगे, वोट काउंट नहीं होने चाहिए उनके। ये कानूनी पोजीशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और पहले कुछ ज़रा वीडियो वहाँ पर लड़ाई मारकुटा की मैं नहीं दिखाना चाहता, लेकिन ज़रा देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये मिनहसल कौम ये हालात बन गए। चलें पहले ज़रा वो देख लें जो कुछ हुआ। इल्ज़ामात लगाए गए चौधरी परवेज़ लाई अपनी जगह बैठे हुए थे, लेकिन ये रवैया अगर देखा जाए तो इसकी इब्तदा जो है वो नूर आलम ने की मैरियट के अंदर। फिर मेजर एक सादा सरबत मेजर को जहाँ पर लाहौर की सड़कों पे मारा गया और जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। ज़रा थोड़ा सा वो भी देख लें, नूर आलम के साथ उन लोगों ने उस बुज़ुर्ग के साथ क्या किया और फिर जो यहाँ मेजर के साथ जुल्म हुआ, ज़रा वो भी देख लीजिए। आपके पास नंबर पूरे अगर नंबर पूरे ना होते तो ये जो हो रहा है इतने दिनों से क्या फिर आपका क्या ख्याल है, कैसे होता? सर किसकी नीयत खराब है, जरा उसका नाम ले दें। वो आपको नजर आ जाएगा। पंजाब असम्बली की पोजीशन आपके सामने आ चुकी है, लेकिन हुकूमत इन के लिए करना बहुत मुश्किल हो गई है। ये बड़े मसाइल से फेस करने पड़ने हैं इन लोगों को और बड़ी मुश्किलात का सामना होगा इनके लिए। लेकिन दोस्त मोहम्मद मिज़ारी का आपने किरदार आपने सारे देख लिया। पीटीआई के बीच आकर बिक जाना और दूसरे लोगों से मिल जाना, इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती है। चलो जो मर्ज़ी जस्टिफिकेशन आप करते रहें, लेकिन जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती है। चलें, फ़ैसला आपका होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने बड़ा एक अहम केस है, मनी लॉन्ड्रिंग केस का फ़ैसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतम मिलाना ने फ़ैसला जारी कर दिया है और बताया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 4 के तहत का जुर्म काबिल सज़ा है। और अगर जुर्म की आमदनी शेड्यूल में बयान करदा पेशगोई के जराइम से मुतल्लिक नहीं है तो 2010 के एक्ट के तहत जराइम की तरफ मुतवज्जो नहीं होंगे। यानी वो बता रहे हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अगर इसका लिंक नहीं है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से, तो ये अप्लाई नहीं करता। FIR और शोकाज नोटिस का बतौर मुताला किया है। शोकाज नोटिस 5 जुलाई 2021 और 14 बार और FIR मोरखा
29(6) गैर वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर करती है कि दरख्वास्त गुज़ार के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम जो है एहसासों को छुपाने से मुतल्लिक़ था। नैब 2010 के एक्ट के तहत बयान करदा मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म साबित करने में कोई मवाद दिखाने में नाकाम रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दायरा इख्तियार है, बाहर गैर कानूनी और कलदम थी। ये मुबीना तौर पर सासों को छुपाने का केस है। एसेट्स हैं आप आएँ, आप इसको मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे लेकर जा सकते हैं। ये 210 के एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म की तरफ मुतवज्जो नहीं करता। FIR 4/2021 29 जून और कानूनी को जो कार्रवाई चल रही थी सारी को गैर कानूनी करार दे दिया और लिहाजा कार्रवाई को एक तरफ रखा जाता है और FIR और को मुस्तरद किया जाता है। FIR मौरखा जो मनसूख कर दी गई है। ताहम नैब का जो महकमा है 2021 की ऑर्डिनेंस के तहत आगे बढ़ने का इरादा आगे बढ़ने का नहीं आज़ाद है, उनकी मर्ज़ी है, वो प्रोसीडिंग अगर लेकर चलनी है चल जाए, अगर नैब मुतमिन है कि एहसासों को छुपाने का मामला सामने आया है। ये केस काफ़ी हलचल मचाएगा आपके लिए और ये नज़र आता रहेगा कि इसने नैब की एक शक्ल ही और बना दी है। एक और बड़ा हमें PTI के कारकुनान जो है ना हरासा करने और उनके घर चापों मारने के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी हो गया। वो बैकग्राउंड पे कोशिश कर लूँगा, मैं चल जाऊँगा। जस्टिस अतर मिलाना ने तहरीर किया। हुमायूं बशीर तारड़ डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग FIA पेश हुए और वो बता रहे हैं कि उन्होंने ओहदे का चार्ज पुराना ही अभी लिया एक दिन पहले और उन्होंने यकीन दहानी कराई है जी इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम एक्ट 2000 के तहत मौसूल होने वाली शिकायत में कार्रवाई मुनसफ़ाना, शफाफ और कानून के मुताबिक की जाएगी और सोशल मीडिया फॉर्म्स पर मुसल्लह फ़ौज अदलिया जैसे इदारों को बदनाम करने की PTI की पॉलिसी ने यह बड़ा अच्छा हुआ क्लियर कर दिया। ये ज़रूरी था। FIA को हदायत दे कि PTI के कारकुनों को हरासा करने से गुरेज करे और बाज़ मामलात में ख़ानदान के अफराद को बिलाजवाज़ हरासा किया जा रहा है। DG FIA को हदायत की जाती है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता किसी कारकुन को बिलावजह और गैर कानूनी तौर पर हरासा नहीं किया जाएगा। और DG FIA को मज़ीद हदायत दी गई हैं कि वो अपने एक ऐसे अफसर को नामज़द करें जो PTI के दरमियान जो मामला जो देखने हो वो इन सब चीज़ों को देख सकें। ठीक है जी। और शिकायत बरकरार रखने की सूरत में दरख्वास्त की बहाली के लिए दरख्वास्त दायर करने की आज़ादी होगी। दरख्वास्त बदार को उम्मीद के साथ निपटाया जाता है कि वह अदालत के सामने लाएगी शिकायत का अजाला हो सके। अब आपके मर्द का बच्चा आपके सामने है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने भी इस्तीफ़ा ख़ुद दे दिया। वैसे तो तारीख़ 22 तारीख़ है, इंतज़ार करना चाहिए था इनका, लेकिन ये चूँकि उनका ज़ाती मामला है मैं इस मामले में नहीं कह सकता। 123 के करीब उन्होंने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए थे। जी बिल्कुल, वो ऑर्डर भी हो सका चल जाए, ना भी चले तो कोई नहीं, और नोटिफिकेशन भी था। लेकिन आज क्या हुआ कि स्पीकर साहब राजा परवेज़ हसन स्पीकर के तौर पर हलफ उठा लिए, मुबारक हो इनको। और इनका ये कहना है, इनके सामने आया है कि जनाब वो इस्तीफ़े गैर कानूनी तौर पर मंजूर किए हैं, वो रद्द करते हैं। अब ये एक नई कंट्रोवर्सी चले, कोई नहीं का मामला जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने चला जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है जी। अब आके मैं यहीं पर बात बताता चलूँ कि परवेज़ लाई ने हंगामा राई का ज़िम्मेदार IG पंजाब को ठहरा दिया और ऐवान में बुलाकर ज़िम्मेदार ठहराया जाए और कम से कम 1 साल 1 महीना सज़ा जो है वो इनको दी जाए। और फिर आपको पता है मेट्रो ऑरेंज या मेट्रो के केसेस में कई और मामलात में आज ही जो DG LDA थे तमाम इल्ज़ाम से वफाकी हुकूमत ने बरी कर दिया। 8 अप्रैल का नोटिफिकेशन है। 9 अप्रैल तक तो इमरान खान साहब की हुकूमत यहाँ मौजूद थी। ये अगर बैकडेटो में हुआ है और फेवरेटिज़म पे हुआ है तो फिर तो इस मामले को देखना बड़ा सीरियस है। साबजा आहत चीमा के बारे में साबका हुकूमत के इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और बदनवानी के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किए गए थे और यहाँ उन्होंने बड़ी तफसील तहकीक और तफ्तीश की थी और आशियाना हाउसिंग स्कीम का मुकदमा भी दर्ज है। इस केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलज़म थे, ताहम इस केस में उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। ठीक है जी। और आहत चीमा का ताल्लुक़ यहाँ से भी है, लेकिन ये सीजनल माफिया यही तो है कि अपने ब्यूरोक्रेट जहाँ कहीं कोने कोदरों में बैठे तो उनको बुला के इन पोस्टों पे वो लगाने की बात करती हैं और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। आगे है मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में
हुकूमती अपील पर फैसला सुना दिया है। असम्बली का इजलास जो है वो गैर कानूनी दे दिया है जी, कह दिया है। और आगे भी तरीक़ाकार है, महल डेटों के वास्ते जाना है या आवाज़ बात करते हुए कहना है, ये भी आपने बताना है। और यहाँ जो है अदालत असम्बली की कार्रवाई रोकने का इख्तियार नहीं रखती, ठीक है जी। और 14 रोज़ में किसी वक्त भी इजलास तलब किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इस्तीफ़े के बाद मुस्तफ़ी होने का ये जो इजलास है वो भी बेमानी रह गया है। तो यहाँ ऑप्शन जेन में रखिएगा, यू मैटर्स, आप लोग सारों को मॉनिटर किया जा रहा है और वो यही फ़िक्र और परेशानी है कि यहीं घरों से बाहर निकल के सड़कों पे ना आ जाए। हाँ जी, एक चीज़ और बताने वाली बहुत ज़रूरी है कि कौमी असम्बली ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी पर हमले के खिलाफ मुतफ़क़ा करारदाद मंजूर की। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, ये बड़ी मज़ेदार है। और नून लीग और पीपी का साथ देने वाले तारक बशीर चीमा और सालेक साहब जो हैं, वो जब ये करारदाद मंजूर हो रही थी तो वो खामोशी से बाहर चले गए। काम तो ठीक किया है, लेकिन खुलकर सामने बात करनी चाहिए, ये तो तरीका नहीं है। ये तो मुनाफिकत कहते हैं इस बात को। यहाँ एक और बात भी याद रखें, ताज़ा तरीन आपने देख लिया है कि पाकिस्तानी तारीख में असेंबली के अंदर इस तरह पुलिस का आ जाना, इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या है। यानी एक आप वोट खरीद रहे हैं और फौरन इंटरवेंशन आप लोगों के सामने है, और इस तरह असेंबली हॉल के अंदर पुलिस का आके यह ऑपरेशन करना, ये पार्लियामान का तकद्दुस पामाल हो गया। पहले अपोजिशन ने अदालतों में लेकर गई, अब पुलिस जो है पार्लियामान के अंदर आ गई। ये पाकिस्तानी पार्लियामान के लिए एक स्याह बाप है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।